प्यारे सज्जनों, गुरु को मानना और गुरु की मानने में बहुत फर्क होता है। गुरु की मान कर देखो तो आपके जीवन में भी फर्क आ जाएगा। जुड़ना बड़ी बात नहीं है, जुड़े रहना बड़ी बात है। एक गुरु का दास रोज गुरु के द्वार पर जाकर वो गुरु को पुकारा करता था, लेकिन गुरु के दर्शन नहीं कर पाता था। इसलिए वो हमेशा यही सोचकर वापस चला जाता था कि शायद मेरी भक्ति भाव में कुछ कमी है। इसीलिए वो हर रोज़ बहुत ही प्रेम भाव से प्रभु के नाम का जाप करता था और गुरु के दीदार किए बिना ही वापस चला जाता था। ये कार्यक्रम बहुत दिनों तक चलता रहा। ये देखकर एक दिन एक शिष्य से रहा नहीं गया। उसने गुरु जी से जाकर पूछा कि गुरु जी, ये आपके दर्शनों के लिए हर रोज़ सच्चे मन से आता है और आपको पता भी होता है, तो आप इसको अपने दर्शनों से निहाल क्यों नहीं करते? तो श्री गुरु महाराज जी फरमाते हैं कि उससे ज़्यादा तड़प तो मुझ में है मिलने की, लेकिन जिस प्रेम भाव से वह प्रभु को याद करता है, नाम लेता है, मैं छुप कर उसकी अरदास को सुनता रहता हूँ। सिर्फ डर इसी बात का है कि कहीं मेरे दर्शनों के बाद वो नहीं आया तो ऐसे प्रेम भरी अरदास कौन सुनाएगा। मुझे इसकी अरदास बहुत अच्छी लगती है, इसीलिए मैं रोज़ छुप कर इसकी अरदास को सुनता हूँ। प्यारे सज्जनों, ये ज़रूरी नहीं है कि हम रोज़ गुरु के चरणों में अरदास करते हैं तो गुरु हमारी सुनते नहीं। हो सकता है गुरु को हमारी अरदास पसंद हो, इसलिए बार बार वो सुनना चाहते हैं। सद्गुरु जी हमारी हर मोड़ पर संभाल करते हैं, इसलिए हर हाल में जैसा भी वक्त हो हमें हर पल शुक्राना करना चाहिए और हमेशा खुश रहना चाहिए। सद्गुरु से रोज़ अरदास करनी चाहिए कि हमारा मन मालिक के ध्यान भजन में लगे। जिस दिन हमारा नाम गुरु नाम में दिलचस्पी लेने लगेगा, उस दिन से दुनिया की तमाम परेशानियां हमारे प्रति दिलचस्पी लेना बंद कर देंगी। इसलिए रोज़ भजन सिमरन करना चाहिए। संत दयाबाई जी सावधान करती हैं कि सद्गुरु को मनुष्य भाव से देखने और समझने की अज्ञानता नहीं करनी चाहिए। सद्गुरु के शरीर की ओर नहीं, बल्कि उनके अंदर काम कर रहे प्रभु की शक्ति की ओर ध्यान देना चाहिए। केवल जड़ बुद्धि जीव ही सद्गुरु को मात्र शरीर समझने की भूल कर सकता है। एक बार हजूर महाराज जी ने भजन सुमरन के ऊपर बहुत ही अद्भुत लफ्ज़ फरमाए। उन्होंने कहा कि जो भजन सिमरन पर बैठता है, जो नियमित रूप से भजन करता है और उसका मन सिमरन में भी लगता है, तो मैं उससे बहुत खुश रहता हूँ। पर जिसका मन भजन सिमरन में नहीं लगता, फिर भी वो नियमित रूप से बैठता है, तो मैं उससे और भी ज़्यादा खुश रहता हूँ। प्यारे सज्जनों, विचार करो कि जिसका मन लगता है उसके लिए तो बैठना आसान है, लेकिन जिसका मन नहीं लगता उसका तो रोज़ ही मन से झगड़ा होता है, रोज़ ही संघर्ष होता है। मन के साथ कहने का भाव क्या है? सद्गुरु को तो हमारे संघर्ष, हमारे प्रयास ही प्यारे हैं। पलटू साहब जी कहते हैं कि संतों की वाणी में बहुत मिठास होती है, उससे ब्रज के समान कठोर हृदय भी पिघल जाता है। उनकी रहनी, उनकी वाणी, उनके व्यवहार और उनकी मुस्कान में रूहानियत की सुगंध होती है। उनकी मधुर वाणी सुनने से नहीं, बल्कि उनके दर्शन से भी दुखी व्यक्ति के मन को शांति मिलती है। वह अपने हर प्रकार के कष्ट को भूल जाता है। अपनी भूख की ओर से भी उसका ध्यान एकदम हट जाता है। संत चंदन और चंद्रमा की तरह मनुष्य को ठंडक पहुंचाते हैं। हमें रोज़ भजन सिमरन करना चाहिए। रूह को चाहिए कि भजन सिमरन का अभ्यास करते हुए अपने शरीर को खाली करे और 10वें द्वार में प्रवेश कर ऊपर के ब्रह्म देश में जाते हुए पार ब्रह्मांड देश को जाए। भजन का मतलब है
शब्द धुन को सुनना। इसे संत महात्माओं ने शब्द योग का अभ्यास भी कहा है। ये काम आत्मा करती है या फिर इसे शुरत द्वारा किया जाता है। दिव्य शब्द धुन को शुरत अथवा आत्मा द्वारा ही सुना जा सकता है। इस अभ्यास से युगों युगों से सोई हुई आत्मा जाग उठती है, उसे परम आनंद की प्राप्ति होती है। भजन का मतलब है अंदर गूंज रही शब्द की ध्वनि को सुनना। भजन करते समय अगर अंदर कुछ भी सुनाई नहीं देता तो भी अंदर की इस खामोशी पर ध्यान टिकाए रखना चाहिए और साथ ही साथ मन में शब्द धुन को सुनने की ललक बनी रहनी चाहिए। अभ्यास द्वारा धीरे धीरे शुरत यानी आत्मा की सुनने की शक्ति जागृत हो जाती है और हम शब्द धुन को सुन पाते हैं। भजन में बैठे कुछ सुनाई दे या न सुनाई दे, पर बैठना जरूर है। शब्द धुन सदा मौजूद रहता है, पर मन को शब्द धुन सुनने का अभ्यास करना पड़ता है। हमें भजन के लिए बैठने की आदत डालनी चाहिए। यही तरीका है जिससे हम शब्द की सूक्ष्म ध्वनि को सुन सकेंगे और इससे प्रेम करने लगेंगे। चाहे 1 मिनट, चाहे 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट ही शुरत लगे, चाहे थोड़ी सी ही धुन सुनाई दे, तो भी सचखंड में आपकी कमाई की खबर पहुंचेगी कि कोई प्रार्थना कर रहा है। सद्गुरु नाम में रम लो, सहारा मिलेगा। इस जन्म में उस जन्म का भी नज़ारा मिलेगा। वक्त बेवक्त ही जप लो सतगुरु का नाम, क्योंकि ये जीवन फिर दोबारा न मिलेगा।